भट्टी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? सारी हिस्ट्री आपके सामने है। जुबैर साहब भी बता रहे थे, जो मियां जावेद साहब भी। आप अपनी राय दे सकते हैं, तजिया कर सकते हैं। मेरा सवाल बस इतना ही है कि 5 अगस्त को मुझे तो यकीन है, कामिल है, कि तहरीक इंसाफ का कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा, और ये इनकी पार्टी भी लोगों को बेवकूफ बना रही है और अपनी लीडरशिप को बेवकूफ बना रही है। सोने में सुहागा इमरान खान ने जो अपने दोनों बेटों को आने से रोक दिया, उसको आप किस तरह देखते हैं? और क्या बड़ा बैड टेस्ट में नहीं जाएगा कि कौम के बेटों को तो कह रहे हैं आजादी के लिए बाहर निकलो, कि अपने बेटे नहीं आ रहे? बड़ी एक दिलचस्प गुफ्तगू हुई जमहूरियत पे और फ़ौज के किरदार पर। मैं दोनों मेरे भाई हैं, ज़ुबैर भाई और जवेद लतीफ़ भाई। मैं ना पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। मैं अपने दोनों भाइयों के आगे कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आप आए कहाँ से थे? आप सब फौज की पैदावार हैं। कौन सा ऐसा डेमोक्रेसी का आपने रास्ता अपनाया है और कि आप आके तो खैर से डेमोक्रेसी के ज़रिए आप असली गमले में उग के आप दरख्त बने हैं? पहली बात। दूसरी बात, इस फौज को सियासत में लाया कौन? आप लोग। तीसरी बात, फौज के कंधे किसने इस्तेमाल किए पिछले 78 सालों में? आप लोगों ने। चौथी बात, फौज से सारे काम कौन करवाता है? वापडा हो जाए, ये मैं बाकी काम नहीं जो ढीलों वाले, ये ज़राअत हो जाए, वापडा हो जाए, रेस्क्यू हो जाए, सलाब हो जाए, जलजला हो जाए, मर्दमशुमारी हो जाए, और बहुत सारे काम आप लोग। ये नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि फिर इस बहस में से पतली गली से दोनों में से कोई ना निकले। ये मैं नहीं कह रहा कि फौज को काम नहीं करने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपका कोई एक सिविलियन इदारा अपने कदमों पर खड़ा है और अगर कोई रिस्पांस का उसको जरूरत पड़े तो वो आ जाता है। चंद कतरे बारिश के हो जाएं तो आप फौज कश्तियां लेके आ जाती है। आपकी जमहूरियत ही नहीं संभल रही। आगे आ जाइए। आप मुझे बताइए, आप फौज से लड़ने आए हैं? अगर फौज से लड़ने आए हैं तो मुझे भी शामिल कर लें उसमें, एक बंदूक मुझे भी दे दें। और अगर आप फौज से लड़ने नहीं आए तो आपकी लड़ाई, ये जो आप फौज से लड़ते हैं, ये अवाम के लिए है, ये मुल्क की लड़ाई है, ये पाकिस्तान की लड़ाई है? नहीं, अपने आकाओं की लड़ाई है। जब आपका आका फंसता है तो फिर आप लड़ते हैं फौज से, और फिर आपको जमहूरियत याद आती है, फिर आपको वोट की इज्जत याद आती है, फिर आपको सिविलियन बालादस्ती याद आती है, फिर आपको पार्लियामेंट का तकद्दुस याद आता है। और कोई एक पार्टी, मैं बार बार एक चैलेंज कर चुका हूं, किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई एक पार्टी जिसने इक्तदार में आकर कहा हो कि ये फौज का सियासत से कोई किरदार नहीं है, फौज सियासत से आउट हो जाए, नहीं। उस वक्त 1 पेज की तारीफें, उस वक्त हाइब्रिड निज़ाम की तारीफें। ये अभी जो वक्त चल रहा है, ये जब बदलेगा, ये सारे हुर्रियत पसंद इन्हीं टीवी चैनलों पर बैठ के कहेंगे कि नहीं जी, जमहूरियत को तो बड़ा उस वक्त नुकसान पहुंचा था, हमने तो बड़ी बातें की थी, हम तो बड़े सीना सपर रहे थे। मुझे आप बताएं, अब आप ये भी छोड़ दें, मुझे बताएं, दोनों मेरे भाई बैठे हैं, कोई एक पार्टी बताएं जिसमें डेमोक्रेसी है। कोई एक आपका सियासतदान बताएं जिसके रवैयों में डेमोक्रेसी है। कोई एक पार्टी बताएं जो जमहूरियत पे के आला असूलों पर फैसले कर रही है। आज जो दोनों पार्टियां इक्तदार में हैं और जिस तरह इक्तदार में हैं और जो कुछ कर रही हैं, क्या ये पार्टियां कल जाकर जमहूरियत का नाम ले सकती हैं? क्या ये कल जाकर अवाम को कह सकती हैं हम असली जमहूरियत पसंद हैं? आपके सबसे बड़े सियासतदान थे, आप गर्दानते थे, मुझे कोई एतराज़ नहीं जो जिसको कहे बड़ा सियासतदान, लेकिन आपके सबसे बड़े सियासतदान नवाज शरीफ साहब थे। क्या नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट असली सीट है? क्या इमरान खान साहब क्यों इस्टेब्लिशमेंट से आज बात करना चाहते हैं? क्यों वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? क्यों आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जगह पे पहुंची है, माना हालात का जबर है, हम बहुत दफ़ा उनके साथ खड़े होकर बात कर चुके हैं, लेकिन क्या उनके अपने ब्लंडर्स उसमें शामिल नहीं हैं? और फिर दूसरी बात ये, ज़ुबैर साहब, आप क्या जब गुलाब जामुन खाने जा रहे थे वो असली जमहूरियत के लिए जा रहे थे, वोट की इज्जत के लिए जा रहे थे? नहीं सर, नहीं। आप हाउस ऑफ शरीफ के लिए जा रहे थे, आप मरियम नवाज साहबा के लिए जा रहे थे, आप नवाज शरीफ साहब के लिए जा रहे थे। और उस वक्त के पीडीएम के जो ज़ुबैर साहब आपके 26 नुकात हैं, कभी मुझे 26 नुकात में से 20 नुकात आप पढ़कर सुना दें, मैं उठकर आपको सलूट करूंगा। उस वक्त जो हमें रटा रहे थे, और जो आपकी मिसाके जमहूरियत थी ज़ुबैर साहब, उस वक्त आप नून में शामिल थे, अब तो नहीं है। नून और पीपल्स पार्टी की मिसाके जमहूरियत थी, वो कहाँ है? आइन कहाँ है? सिविलियन बालादस्ती कहाँ है? वोट की इज्जत कहाँ है?
पार्लियामेंट का तकद्दुस कहां है, आजाद अदलिया कहां है, पॉइंट आ गया आपका। साफत कहां है। और आखिरी बात, जुबैर साहब मुझे एक बात बताइए, अगर आप जमहूरियत के लिए जा रहे थे तो आपकी पार्टी, आप जब मुलाकातें कर रहे थे खुफिया, तो आपकी पार्टी के सदर शहबाज शरीफ को क्यों इल्म नहीं था कि आप मुलाकातें कर रहे थे? और नवाज शरीफ, मरियम नवाज क्यों कह रही थी कि किसी को नहीं बताना, जाके मिले? तो अब जुबैर साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। खुफिया डीलें ढीलें आप करते सर, हैं, पॉइंट आ गया आपका। जमहूरियत सर, पॉइंट को आ गया। बदनाम आप करते हैं, फिर उसके पॉइंट आ बाद गया। जब आप पर मुश्किल वक्त आता है आप जमहूरी चोगे पहन लेते हैं। तो ये ना करें यार, खुदा के लिए। हमें या तो आप खड़े हो जाएं कि आज के बाद हम जमहूरियत पसंद हैं। सर, आज पॉइंट के आ बाद गया आपका, हम पॉइंट आ गया। आपके साथ होंगे। भट्टी साहब ने बड़ी कमाल खुशी हुई, बार बार मैं वो क्लिप देख चुका हूँ जो भारतीय पार्लियामेंट में उनके लोग तबाहशुदा राफेल तैयारों को की तस्वीरें उठाकर मोदी से, जिसका नाम अब उन्होंने सरेंडर मोदी रख दिया है, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। बाबा ट्रंप जी 26 मरतबा पाक भारत जंग का जिक्र कर चुके, खुशी की बात है। खुशी हुई कि 6 बार वो मसला कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। खुशी हुई कि राहुल गांधी 12 बार कह चुके हैं कि सरेंडर मोदी कहाँ हो, मेरे चैलेंज को कबूल करो। जयशंकर की सफारतकारी बढ़ चुकी, खुशी हुई। अमित शाह, राजनाथ को चुप लगी हुई है, खुशी की बात। अजीत डोल सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, खुशी की बात। कांग्रेस ने बीजेपी को आगे लगाया हुआ है, खुशी की बात। समझौता ट्रेन एक्सप्रेस के मुलजम 18 साल बाद बरी हो गए हैं और वो जो बड़ा बीजेपी का एक था वो भी बढ़ गया, खुशी हुई। पूरी दुनिया पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ़ें कर रही है, दिल से खुशी होती है। और राफेल तैयारों की मार्केट अभी तक संभली नहीं, खुशी हुई है। अब भारत आखिरी हरबे आजमा रहा है और वो है प्रॉक्सीज के ज़रिए दहशतगर्दी करवाना। और दुख की बात यह है कि हम सारे इस पर इकट्ठे नहीं हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे जवान और हमारे गाजी जो हैं वो जानों का नजराना देकर दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो आखिरी मार्का है ये लड़ रहे हैं, और अल्लाह इनको कामयाब करे।